इस भालू के साथ साथ सभी तरह के जानवर बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन भालू की एक खास बात थी, वह अपना काम तो करता ही था, साथ ही जो बूढ़े जानवर अपना खाना खुद नहीं जुटा पाते थे उनके लिए भोजन लाकर देता था, और जिन छोटे जानवरों के माता पिता नहीं थे उन्हें अपने साथ रखता, खिलाता और अच्छे संस्कार सिखाता। एक दिन भालू पेड़ के नीचे लेटा हुआ सोचने लगा, मैं इतने वर्षों से जंगल के सभी जानवरों की जितनी हो सके मदद कर रहा हूँ, पर किसी ने कभी मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा। क्या मेरी मदद सच में जरूरतमंदों तक पहुँचती है? इसी सोच में था कि उधर से एक बूढ़ा बंदर गुजर रहा था। उसने भालू को देखा और पूछा, कैसे हो? तुम्हारे सेवा कार्य कैसे चल रहे हैं? भालू ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैंने बहुतों की मदद की है, फिर भी कोई मेरे बारे में अच्छी बातें नहीं करता। मैं तो एक छोटे से जंगल में हूँ, इसलिए शायद किसी को मेरे बारे में पता ही नहीं चलता। अगर मैं किसी बड़े जंगल में होता तो शायद सब मेरी तारीफ करते। बंदर बोला, मदद करने का असली मतलब है कि वह जरूरतमंद तक पहुँचे, न कि लोग तुम्हारा नाम ले। उस नदी को देखो, वह लगातार बहती रहती है और कितनों की प्यास बुझाती है। यह पेड़ देखो, तीखी धूप में थके हुए हम जैसे कई जानवरों को छांव देता है। जिसने उस नदी का पानी पिया है वही उसकी महानता समझता है। जिसने इस पेड़ की छांव में आराम किया है वही इसकी कीमत जानता है। क्या कभी इस नदी या पेड़ ने हमसे पूछा कि हम उसकी महानता की प्रशंसा करें? तुम भी ऐसे ही अपना सेवा कार्य करते रहो, जिसे तुमसे मदद मिलेगी वह खुद जान जाएगा कि तुम कितने महान हो। बंदर की बातें सुनकर भालू ने अपना मन बदल लिया और पहले की तरह सबकी मदद करने में लग गया। कुछ दिनों बाद पास के बड़े जंगल का राजा बूढ़ा सिंह अपने सैनिकों के साथ बाहर निकला। अचानक भेड़ियों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। भेड़िए ज्यादा थे, इसलिए सैनिक डरकर भाग गए। सिंह बूढ़ा होने के कारण घायल हो गया और जान बचाने के लिए भागकर झाड़ियों में छिप गया। पेड़ पर बैठे एक बंदर ने यह देखा, भेड़िए आसपास ही थे, फिर भी उसने बिना डरे अपनी जान जोखिम में डालकर सिंह को बचाया, सुरक्षित जगह ले गया, उसे अपने ज्ञान के अनुसार उपचार दिया और फिर सैनिकों को खबर देकर उसे सुरक्षित महल तक पहुंचवाया। सिंह ने बंदर से कहा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। तुम्हारी सेवा भावना बहुत महान है। इस जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर तुम्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन बंदर बोला, राजा, यह महानता मेरी नहीं है। मुझे बचपन में माता पिता नहीं थे, तब हमारे भालू मामा ने ही मुझे पाला। पूरी कहानी देखने के लिए अम्मा कथा चेप्पू YouTube चैनल को